नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे, आज 10वां लेसन है। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक जो है व्यक्तिक विभिन्नता अर्थ एवं स्वरूप, यानी कि जो व्यक्तिक विभिन्नता और अर्थ स्वरूप क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रकृति का नियम, जो प्रकृति का नियम है, संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि प्रकृति की जो नियम है कि कोई भी जो दो व्यक्ति है एक समान नहीं हो सकते, उसकी आकार में या बनावट में या उसके बालों में या उसके चेहरे की जो रंग है उसमें अलग अलग विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उसमें भी कई समानता हमको देखने को मिलती है। यानी कि जो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं उनमें भी हमको समानता देखने को मिलती है। उनका रंग रूप एक जैसा भी हो सकता है, आंख भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनमें भी विभिन्नता हमको देखने में मिलती है, या बालों में या उसके रंग में या उसके कद में भी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये व्यक्ति विभिन्नता का अर्थन स्वरूप है। यानी व्यक्ति विभिन्नता का मतलब यह है कि व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक समान नहीं हो सकता, उसमें अलग अलग विभिन्नता देखने को हमको मिल सकती है, चाहे उसके कद में हो, रंग में हो, उसके भाषा में भी हो। ये तमाम प्रकार की व्यक्ति विभिन्नता के अर्थ एवं स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है, देख लेते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है व्यक्ति विभिन्नताओं के प्रकार, यानी कि व्यक्ति विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन प्रकार से व्यक्ति विभिन्नता कहा जा सकता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है भाषा के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं उसके आधार पर अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी कि जो भाषा का विकास है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह विकास बालकों में जन्म के बाद ही प्रारंभ होती है। यानी जो भाषा का विकास है वो बालकों में, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने जो आसपास के पर्यावरण या आसपास के जो परिवार के समुदाय के जो लोग हैं जिन भाषा का प्रयोग करते हैं उससे वो भाषा सीखता है और उसको वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता है और उसको अपने बोलकर जाहिर करता है। यानी कि हर जो भाषा होती है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भाषा होती है अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश या अलग एक जो अलग निवास में स्थान करने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा अलग हो गई, दक्षिणी भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा अलग है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति की भाषा है उसके आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं दूसरा है लिंग के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि लिंग के आधार पर भी हम व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से कोमल प्रकृति की होती है, किंतु अधिगम के क्षेत्र में बालकों एवं बालिकाओं के में भिन्नता नहीं होती। यानी कि जो स्त्रियां होती है पुरुषों से कोमल प्रकृति की होती है, लेकिन उसकी जो सीखने की गति है, अधिगम करने की जो गति है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं पाई जाती। यानी सीखेंगे, किसी चीज को सीखना होगा तो वो जिस तरह बालक भी सीखेगा या जिस तरह बालक सीखते हैं उसी तरह बालिकाएं भी सीखती है, लेकिन उसमें शारीरिक बनावट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। शारीरिक बनावट मतलब कि जो स्त्रियां होती है थोड़ी कोमल प्रकृति की होती है और जो पुरुष होते हैं थोड़ा उनकी जो बॉडी की संरचना होती है, जो उनका शारीरिक बनावट होता है थोड़ा ठोस ठोस होता है। तो इस प्रकार शरीर की बनावट से प्रकृति में अलग हो सकती है स्त्रियां, लेकिन जो अधिगम के क्षेत्र में यानी सीखने के क्षेत्र में है वो बालकों से समान प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा गया है कि स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। जो स्त्री की शारीरिक संरचना होता है उसमें पुरुषों से अलग होती है उनकी। ठीक है, समानता पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबी होती है, यानी जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों से समानता देखा गया है कि लंबे होते हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को भी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं कौन सा है। इसके बाद अगला जो है इसमें तीसरा बुद्धि के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति है उनकी बुद्धि के आधार पर भी हम व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो परीक्षण के आधार पर ज्ञात हुआ कि सभी व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती। जब परीक्षण हुआ तो ये पता चला कि जो व्यक्ति
किसी चीज पे या किसी चीज को सोचते हैं तो एक प्रकार से अलग व्यक्ति कई प्रकार से सोच सकते हैं, ठीक है। तो उनमें एक समानता नहीं पाई जाती, ठीक है। बालकों में बुद्धि के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता दिखाई पड़ती है, यानी जो बालकों में है वो बुद्धि की जो विभिन्नता है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है, यानी कि एक बालक जो है एक प्रकार से किसी चीज को नहीं सकता है, सोच सकता है, अलग अलग प्रकार से सोच सकता है। तो इस प्रकार व्यक्ति विभिन्नता बुद्धि के आधार पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ बालक अपनी आय की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे में समान बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, यानी कि जो कुछ बालक होते हैं कि जो अपनी एज में रहते हुए कुछ ज्यादा चीजों को सोचते हैं या समझते हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। और कुछ बालक जो सामान्य होते हैं जो अपनी एज के बराबर ही सोच सकते हैं, तो समानता हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस प्रकार बुद्धि के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। चौथा है परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि परिवार और समुदाय के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि इस पूरे संसार में अलग अलग परिवार है और अलग अलग परिवार के व्यक्ति अलग अलग अपने अनुसार या अपने एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि जो परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी है वो व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मानव के व्यक्ति के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसके विकास में उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट भूमिका होती है, ठीक है। इसलिए समुदाय का प्रभाव को व्यक्ति विभिन्नता भी देखा जाता है, यानी कि जो चीज वो अपने परिवार से सीखता है और वो चीज अपने आप को प्रस्तुत समाज के सामने करता है, तो ये चीज अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ बालकों में व्यक्ति विभिन्नता, जैसे कुछ बालकों में अलग प्रकार के जो उसके परिवार से या समाज से जो सीखने को मिला होगा उसके माध्यम से वो चीजों को सीखेगा और समाज में प्रस्तुत करेगा। कुछ बालक जो अलग समुदाय या अलग परिवार से आते हैं वो वहाँ की भाषा या वहाँ की रहन सहन सीखेगा, तो उस दिशा में अपने आप को ढालेगा। तो ये प्रकार की जो है कि परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है जाति से संबंधित व्यक्ति की विभिन्नता, यानी कि जाति, यानी भारत में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं, उस जातियों में भी हमको जाति एवं समुदाय के प्रति व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक। इसमें क्या लिखा गया देख लेते हैं। समाज में जाति और नस्ल से संबंधित विभिन्नता पाई जाती है, यानी जाति और नस्ल के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। नस्ल के आधार पर उधर अमेरिका की तरफ गोरा और काला का भेद चलता है और भारत में जातियों का ज्यादा वर्चस्व बना हुआ है। तो ये चीजें जाति के आधार पर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्तियों को पूर्वाग्रह, रूढ़ियों, पूर्व धारणा, नकारात्मक मनोवृत्ति से हटकर सोचना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो ये पहले की जो धारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बनी हुई है, रूढ़ियां बनी हुई है, उसको हमको अच्छी तरह से देखकर समझकर और इसको दूर करना चाहिए, इसमें कहा गया है, ठीक है। तो जाति के आधार पर भी जो हमको देखने को मिलती है व्यक्ति विभिन्नता की, कुछ जातियों में रूढ़िवादी या पूर्वाग्रह बनी हुई है जिसको उसको समाज लेकर अभी तक चल रहा है, तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला अगला है छठवां, संवेगों के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता। संवेग मतलब कि जो सोचने समझ या अपने भाव को व्यक्त करने की जो व्यक्ति विभिन्नता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर जो संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं बालकों में समान रूप से पाई जाती है, यानी कि सभी बालक के एक ही प्रकार के मोटे तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ बालकों में अलग अलग संवेग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार संवेगों के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता पाया। संवेग का मतलब है कि अपने भाव को किस तरह बालक व्यक्त करता है उसको हम संवेग कहते हैं, जैसे रोकर, मुस्कुराकर, तो ये प्रकार के संवेग है। लेकिन सभी बालक देखते हैं समानता की वह एक ही प्रकार के संवेग को आधार बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता संवेगों के आधार पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम सातवां देख लेते हैं। अगला सातवां है धार्मिक आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता, यानी कि धर्मों के आधार पर भी हमको व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें देख लेते हैं कैसे। धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
ना कि अलग-अलग। यानी जो धर्म है और समाज है, ये दोनों के एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एंड एथिकल वैल्यू के आचरण को नियंत्रित करता है, यानी कि जो धर्म है उसकी नैतिक मूल्यों के आचरण को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हमको धर्म के आधार पर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है कि जो हिंदू धर्म की अलग मान्यताएं हैं, मुस्लिम धर्म की अलग मान्यताएं हैं, ईसाई धर्म की अलग मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ धर्मों में हमको देखने को मिलता है कि स्त्रियों को बाहर निकलने या बाहर रहकर काम करने या पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती है। कुछ धर्मों में स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के धार्मिक के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आठवां जो है शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी जो शारीरिक विकास होता है बालकों का या मानव का, उसके आधार पर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक जो होते हैं ज्यादा मोटे हेल्दी होते हैं, कुछ बालक पतले कमजोर होते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक बनावट से भी हमको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक छोटे होते हैं, कुछ बालक ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ बालक सुडौल होते हैं। इस प्रकार की जो व्यक्ति विभिन्नता शारीरिक होती है, वो जो शारीरिक रूप से व्यक्ति विभिन्नता होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें लिखा क्या गया देख लेते हैं कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये शारीरिक विकास पे भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है नौवां है अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि एटीट्यूड जो जिसको कहते हैं अभिवृत्ति, उसके आधार पर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें क्या लिखा गया है देख लेते हैं। कि सभी बालकों की अभिवृत्ति एक समान नहीं होती है, यानी जो बालक के एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, वो एक समान नहीं होती, ठीक है, अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरा है सभी बालों की रुचियां समान नहीं होती, यानी जो बालक की रुचियां हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, एक प्रकार की नहीं हो सकती। कुछ बालक की रुचियां अलग चीजों में हो सकती हैं, कुछ बालक की रुचियां खेलने में हो सकती हैं, कुछ बालक की रुचियां दौड़ने में हो सकती हैं। अलग अलग रुचियां अलग अलग व्यक्तियों में होती है, ठीक है। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में बिल्कुल नहीं होती, यानी कुछ बालक पढ़ने के प्रति अंदर से मोटिवेशन आता है और अंदर से उनको पढ़ने की अभिरुचि होती है, लेकिन कुछ बालकों में खेलने कूदने की अभिरुचि होती है। तो ये अभिवृत्ति होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है 10वां व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि जो व्यक्तित्व के आधार पर भी व्यक्ति की विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। इसमें क्या लिखा गया देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्ति के आधार पर भी व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर स्वभाव के होते हैं और कुछ बालक बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। तो हमको व्यक्ति के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को समझ लेते हैं क्या होता है। अंतर्मुखी मतलब कि जो स्वयं से बातें करे, स्वयं के बारे में सोचे और अपने आप में ही रहे, उसको अंतर्मुखी कहते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी क्या है कि अब जो बाहरी समाज से सामंजस्य स्थापित करे, बाहरी लोगों को से मिले, बाहरी लोग से बात करे, उसे बहिर्मुखी कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यक्ति के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण, यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण क्या है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विभिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए हैं। इसमें पहला है वंशानुक्रम, यानी जो हेरिडिटी है, इसका व्यक्ति विभिन्नता में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम है, यानी कि जो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है, वो व्यक्ति विभिन्नता में महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, ठीक है। इसी कारण व्यक्ति मानसिक विकास और शारीरिक विकास अंतर पाए जाते हैं। जो व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास होता है, ये अपने हेरिडिटी के अनुसार लोगों में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है वातावरण परिवेश, यानी वातावरण और परिवेश के कारण वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाए जाते हैं, यानी कि वातावरण या परिवेश के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया विभिन्नता पाया जाती है। जैसे जो परिवार के वातावरण होंगे, कुछ वहाँ पे अच्छी चीज सिखाए जाएंगे, अच्छी चीज बताए जाएंगे, और कुछ चीज में जैसे बालक इधर उधर की बातें सीख लेता है। तो अलग अलग व्यक्ति के जो वातावरण है, उसमें अलग अलग विभिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है लैंगिक विभिन्नता, यानी जेंडर डिफिशिएंसी। इसमें क्या है कि लैंगिक विभिन्नता के कारण व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है। लैंगिक विभिन्नता के कारण व्यक्ति भी विभिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जेंडर डिफिशियंसी जो अलग अलग होती है, उसमें भी हमको विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है।
इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है जाति प्रथा एवं राष्ट्र के प्रभाव, यानी जाति और राष्ट्र के प्रभाव के आधार पर भी हमको व्यक्ति विभिन्नता में से देखने को मिलती है। जैसे कि राष्ट्र का, जैसे हिंदू मुस्लिम एक प्रकार के जो बनी हुई है इस समय धारणा है, और जाति भी है, जैसे कुछ जातियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो वो उनकी अलग अलग विचार के कारण भी व्यक्ति विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। ठीक है। आय और बुद्धि, ठीक है, तो आय के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। यानी कि जो जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके साथ जो व्यक्ति का विकास होता है, शारीरिक विकास या बौद्धिक विकास या भावनात्मक विकास, वो अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति के जो विकास होता है तो धीरे धीरे जो निचले दबे या अन्य लोग होते हैं उनसे जुड़ाव होने लगता है। तो भावात्मक रूप से अलग अलग लोगों में अलग अलग आयु में और वृद्धि का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद परिपक्व यानी मेच्योरिटी, परिपक्व को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जा सकता है। परिपक्वता में किसी व्यक्ति पहले तो किसी में बाद में परिपक्व जो पहले पहले तो किसी बाद में आता है, या व्यक्ति के मानसिक विकास पर भी निर्भर करता है। यानी जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, जो कि किसी चीज को जैसे जानने के लिए या समझने के लिए किसी व्यक्ति में पहले ही परिपक्व हो जाता है। मैंने किसी चीज को समझने से, समाज के बारे में अच्छी चीज बोलने के लिए, समझने के लिए वो पहले से परिपक्व हो गया है। और कुछ व्यक्तियों में बाद में वो चीज परिपक्वता आती है। तो ये परिपक्वता के अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। परिपक्वता मतलब कि किसी चीज में अच्छी चीज से सोचना या महारत उसमें हासिल करना परिपक्व कहलाता है। ठीक है। तो आज हमने समझा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। ठीक है। व्यक्ति विभिन्नता क्या होती है और कैसे होती है, अलग अलग व्यक्ति में व्यक्ति विभिन्नता कैसे कैसे काम करती है। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद अधिगम मूल्यांकन को करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।